सन 2019 दिसंबर। ये संसार बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। फिर किसी झिंगुर सी शकल वाले व्यक्ति ने चमगादड़ खा लिया और फिर इस तरह से एक नई का जन्म हो गया, कोरोना वायरस। और फिर चाइना में ये वायरस तेजी से फैलने लगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के चलते और वो रुके नहीं और वो चल दिए यात्रा पर। नहीं मतलब देश संकट में और इन्हें मरवाने के लिए दूसरे देशों में जाना था। अब खैर 160 से अधिक देशों में फैल चुके इस वायरस में एक देश इंडिया, जो कि इस संसार का सबसे अधिक ज्ञानी देश है और हमें गर्व है कि हम इस देश में रहते हैं। फिर इसके बाद में 25 मार्च से नरेंद्र मोदी जी ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 21 दिन का लॉकडाउन मात्र विकल्प है। लोगों का अलग अलग रिएक्शन था। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि कॉलेज और स्कूल बंद। बाकी लोग देश को बचाने के लिए इस फैसले का सम्मान करने लगे, लेकिन इस लॉकडाउन में किसी ने भी लिटरली किसी ने भी इनके बारे में नहीं सोचा। ये मांग करना चाहेंगे कि दारू के अड्डे खोले जाए। इंसान को तो डेली लगने वाली पीने वाला पिएगा। क्या खरे ठेकों को चालू कर दिया जाए, इससे लोगों को सारी समस्या आ रही है। जो रोजगार कमाने वाले व्यक्ति है, ना खा पा रहे हैं, ना चैन से रह पा रहे हैं, सब शराब की लत में। अगर आपको शराब नहीं मिलती है तो क्या क्या परेशानी आती है? देखो, शराब नहीं मिलने से हाथ पांव दुखते हैं, लोगों से खाना नहीं खवाता है, बड़ी समस्या होती है, रात में नींद नहीं आती है। इसलिए सरकार तो यही मांगे कि सभी दारू के ठेके खोल देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये नुकसानदायक है। अभी अपना जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें 70% एल्कोहल की मात्रा ही मिली आ रही है सैनिटाइजर में। इसलिए सरकार से यही मांगे कि हमारी की दारू की दुकान सारी खोल देना चाहिए। अगर आपको शराब नहीं मिलती है तो आपके शरीर में क्या? हाथ पे दुख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। दारू न मिलने से लोगों को भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं और कोई काम में मन ही नहीं लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं भाई, अब ऐसे में नहीं है तो नहीं है। पर टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट को ये रियलाइज होने लगा कि अब जरूरत है देश को योद्धाओं की। अरे हाँ, ये लोग तो हैं, पर ये देश को कोरोना से बचाने के लिए हैं। लेकिन अब बात आती है देश की अर्थव्यवस्था की। नहीं, सच में ऐसे ही हालात हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने जैसे ही अनाउंस कर दिया कि अब से दारू मिल सकती है, तब से सभी शराबियों का ये रिएक्शन है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे नाना जी टांग, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। ठेका खुल गया। खैर अगले दिन से सभी शराबियों को दारू मिल सकेगी। भाई अगले दिन से बोला था, रात में ही लग गया लाइन में। नहीं, कसम से किसी ने सोचा नहीं था जिन शराबियों की कोई इज्जत नहीं करता था वही देश की अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं। और इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, जिसमें से एक ये कि आखिर शराबियों के पैर क्यों फिसल जाते हैं। भाई जिनके कंधों पर अर्थव्यवस्था का बोझ होगा तो उनके पैर डगमगाएंगे ही। और तो और पहले जिनकी पत्नियां मना करती थी दारू के लिए, अब उनके पतियों के पास में गवर्नमेंट का ऑफिशियली परमिट आ गया। देश की अर्थव्यवस्था की बात है भाई। और मैं पहले सोचता था एक शराबी बिना दारू के नहीं रह सकता, तो शराबियों ने तो प्रूव कर दिया वो बिना दारू के रह सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि वो बिना शराबियों के नहीं रह सकती। अब शराब मिलने के बाद में इन चचा को ही देख लो। हेलो हेलो, करो ना क्या हुआ?
घर में कुछ जंग घर में कोई इन्हें पकड़ के रखो, कहीं ये सीधे चीन ही ना चले जाएं लड़ने के लिए। अब फिलहाल इन्हें ही देख लो। नहीं मतलब देख रहे हो खुशी किस लेवल की। अब देखो लोगों की बैंक में लाइन लगाने में, वो भी नवंबर की चिलचिलाती धूप में। लेकिन भाई दारू के लिए घंटों से लाइन में लगने के बाद में मजाल है कोई बेहोश भी हो जाए, क्योंकि बात है देश की अर्थव्यवस्था की। अब इन मासे की तैयारी कोई देख के एक बात समझ में आ रही कि लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, लेकिन लोगों के शरीर में दारू की भी कमी हो जाती है। नहीं देख रहे हो, तैयारी देख रहे हो यार, जैसे कि ये 1.5 महीने से नहीं बल्कि जन्मों से प्यासे हो। पर बात है देश की अर्थव्यवस्था की। तुमको क्या लगता है प्यास केवल तुम्ही को लगती है, लड़कियों को नहीं लगती? अरे भाई गला तो सबका सूखता है, पापा की परियां है तो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था तो मजबूत करनी ही है। और ये देख लो अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग देने आए भाई साहब का माला से स्वागत किया गया। वाह मोदी जी वाह वाह। 2.5 महीने हो गए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। अब नहीं रहा जाता, बस वाइन शॉप खुल जाए। कब से तो भाई इसी बात पे पीस है मेरी तरफ से एक शायरी। अर्ज किया है किसने सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। अर्ज किया है किसने सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे। अबे बैकग्राउंड म्यूजिक तो डाल दे भाई। अर्ज किया है किसने सोचा था ऐसे दिन भी आएंगे, देश के शराबी इकोनॉमी बचाएंगे। तो यार गवर्नमेंट ने सोचा था कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए शराब खरीदेंगे, लेकिन असल में होता क्या है देख लो।